नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल के सिलेबस से मुगल इतिहास को बिल्कुल हटा दिया है। यानी 331 सालों का इतिहास अब सिलेबस से एकदम गायब हो गया है। जो स्टूडेंट्स हैं यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही है कि ज़रूरत के हिसाब से हमें सिलेबस बदलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। आजकल स्मार्ट क्लास चल रही हैं, एआई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्यों ना हमारे बच्चों को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर हम शिक्षा का आधुनिकरण कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसके पैटर्न को, उसके हम जो पेडागोगी है यानी जो शिक्षा शास्त्र है, अगर हम उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि इतिहास हटाया जा रहा है और 331 सालों का इतिहास हटाया जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे देश से यानी हमारे देश के इतिहास से 331 साल धीरे धीरे एकदम गायब हो जाएंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि हम जब भी इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम इतिहास में जाकर जीने लगें, उसी पूर्वाग्रह में जीने लगें, उसी वातावरण में जाकर जीने लगें। इतिहास पढ़ने का मतलब होता है पास्ट को जान सकें, अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उसके बारे में जान सकें, और जो पास्ट में हमने गलतियां की हैं वो गलतियां दोबारा ना हो। बेसिकली तो मकसद यही होता है कि जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां हमसे दोबारा ना हो और हम भविष्य में आगे बढ़ते रहें, इतिहास का सहारा लेकर, इतिहास का रेफरेंस लेकर भविष्य की ओर बढ़ें। तो इतिहास पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन हमारे जो वर्तमान सरकार है या जो वर्तमान लोग हैं जो प्रशासन में, सरकार में बैठे हुए हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो इतिहास को हटा रहे हैं। अब इनसे कोई पूछे कि अगर आप मुगलों का इतिहास हटा रहे हैं तो क्या आप छत्रपति शिवाजी का इतिहास भी हटा देंगे? और ये वो छत्रपति शिवाजी हैं जिन्होंने दक्खन के अंदर औरंगजेब से लोहा लिया हुआ था, औरंगजेब के छक्के छुड़ाए हुए थे। औरंगजेब का जो मुगल, इतना बड़ा मुगल प्रशासक, इतना बड़ा मुगल बादशाह एक बहुत ही छोटी रियासत के राजा से परेशान था। तो क्या आप वो हटा देंगे? तो आपको फिर ये भी हटाना पड़ेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध भी हटाना पड़ेगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में क्या संबंध था, यानी क्या युद्ध था, क्या उनके बीच में मतभेद थे, आपको वो भी हटाना पड़ेगा। यानी आप एक तरफ भारत के गौरव को भी हटाएंगे, दूसरी तरफ जो राजपूताना लोग हैं, जो राजपूताना संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आप उन लोगों की इस महान संस्कृति को भी आप हटा देंगे, यानी उसके महान इतिहास को आप हटा देंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा हमारे देश में यानी उस काल में हमारे देश में ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, वास्तुशास्त्र, म्यूज़िक, हर क्षेत्र में हम आगे थे। अकबर काल में उसको अकबर महान इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़ा या मुगल साम्राज्य उसके पास था। यानी जीवन के हर क्षेत्र में एक राजा को अपने राज्य में जिस तरीके से जीवन के हर क्षेत्र में और चरमोत्कर्ष विकास करना चाहिए, अकबर ने वो किया और सभी लोगों को एक साथ लेकर किया। इसीलिए तो उसको अकबर महान कहते हैं। तो फिर आप ये भी हटा देना चाहेंगे कि अकबर ने किस तरीके से तुलसीदास को निमंत्रण देकर बुलवाया और उनसे कहा कि आप रामायण को लिखिए, आम भाषा में लिखिए। फिर तो आप ये भी हटाना चाहेंगे कि जो हमारे देश में जो जितने भी सांस्कृतिक और धार्मिक जो आंदोलन हुए, वो बेसिकली जिसको हम भक्ति काल भी कहते हैं, जिसमें हम कबीरदास, रैदास, सूरदास और बहुत सारे लोग हैं, इस आंदोलन की एक धारा में थे, या जिसको हम कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति की धारा में थे। आप उन लोगों का भी इतिहास हटाना चाहेंगे। उसी में हमारे जो सिख संप्रदाय है, जो सिख पंथ है हमारा, आप उसका भी इतिहास हटा देना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसी तो बात होगी सिखों को लेकर भी कि आप उनके इतिहास को भी धूमिल करना चाहेंगे। आप ये भी हटा देना चाहेंगे कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित कृपाराम जब गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आया और उनसे कहा कि शिव जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि आपकी समस्या को ये गुरु तेग बहादुर जी सुलझाएंगे, जबकि उस वक्त में इतने बड़े बड़े राजपूत राजा थे और एक हिंदुओं की रक्षा के लिए वो राजे रजवाड़े क्यों नहीं आ गया, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो आप क्या इस तरह के इतिहास को भी हटाना चाहेंगे?
दोस्तों बात सिर्फ यही नहीं है, आज हमारे पास में जो भी कुछ है ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आप जैसा कि जानते होंगे कि रुपया को रुपया, आज जिसे हम रुपये को रुपया कहते हैं, ये शब्द भी हमें शेरशाह सूरी ने दिया था। जीटी रोड वगैरह से ये सब शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। इसके अलावा हमारे देश में लैंड रिफॉर्म, स्ट्रेट, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म राजा टोडरमल, मान सिंह आदि इत्यादि लोगों ने किए। तो क्या आप इसको भी हटाना चाहेंगे? संगीत की दुनिया में तानसेन का नाम आज भी पूरी दुनिया में इज्जत के साथ में लिया जाता है, तो आप उसको भी हटाना चाहेंगे? अब सवाल ये उठता है कि ये लोग ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? ये दरअसल एक मानसिकता को फैलाना चाहते हैं। ये लोग, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि खुद तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, लेकिन ये एक मानसिकता फैलाना चाहते हैं। ये ऐसे लोगों की फौज तैयार करना चाहते हैं कि जो अंधभक्तों की तरह इनके पीछे दौड़ती रही। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, दरअसल ये ऐसे ही लोगों की एक फौज बनाना चाहते हैं। ये ऐसा ही इस देश को बनाना चाहते हैं कि जो गोबर खाएंगे और मूत्र पिएंगे। ऐसे में अगर ये लोग सोचते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो ये एक भ्रम है। इस भ्रम में कोई ना रहे कि हम इस तरीके से चलते हुए विश्व में कोई अपना नाम कमा पाएंगे या विश्व गुरु बन जाएंगे। लेकिन हाँ, विश्व के नंबर 1 गुरु घंटाल हम जरूर बन जाएंगे।